यूक्रेन से रेस्क्यू के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 4 मंत्री यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में जाएंगे। रोमानिया और मोल्डोवा की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। किरण रिजिजू स्लोवाकिया जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी हंगरी में रहेंगे, जबकि जनरल वीके सिंह को पोलैंड की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन से रेस्क्यू के लिए सरकार का जो बड़ा फैसला, उसके मुताबिक 4 मंत्री यूक्रेन जाएंगे। रोमानिया मोल्डोव का जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास होगी। किरण रिजिजू स्लोवाकिया जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी हंगरी में होंगे, जबकि पोलैंड जाएंगे जनरल वीके सिंह। अमित कुमार मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित, अभी तक सिर्फ नाम की लिस्ट जारी हुई थी, अब उनको जो कंट्रीज असाइन कर दी गई हैं तमाम मंत्रियों को। जी हाँ, जो जिम्मेदारी होती है वो भी बता दिया गया है कि कौन मंत्री कहाँ पर जाएंगे, किस देश में जाएंगे, और वहाँ की सरकार से उनका डायरेक्ट कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन होगा, ताकि बेहतर तरीके से जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें निकालने में आसानी हो। सबसे ज्यादा अगर देखें तो रोमानिया, पोलैंड तरफ लोग जा रहे हैं, और हंगरी भी एक बड़ी संख्या में बच्चे जा रहे हैं। तो जिन जिन कंट्रीज की तरफ सबसे ज्यादा बच्चे जा रहे थे, जो भारतीय जा रहे थे, उस हिसाब से जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वहां पर, क्योंकि एक आप देश के सरकार के एनवॉय के तौर पे होते हैं, देश के एक नुमाइंदे के तौर पर होते हैं। समझिए कि उस सरकार का नुमाइंदा उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी और वीके सिंह उन देशों में होंगे। तो वो सीधे बड़े अधिकारी और बड़े मंत्री या देश के प्रमुख से बात कर सकते हैं, ताकि भारतीयों को निकाला जा सके। तो इसीलिए फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में ये जो चारों मंत्री हैं ये रवाना हो जाएंगे, और देर रात तक वो पहुंच जाएंगे अपने अपने देश में, ताकि वहां पर वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके सरकार से बात करके भारतीयों को सुरक्षित लाने में मदद कर सके। तो अमित, क्या इन मंत्रियों के साथ क्या सेनाओं की टुकड़ी, फौजी टुकड़ी या स्पेशल फोर्सेस भी जा रही हैं, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटा जा सके? नहीं, ये यूक्रेन नहीं जा रहे हैं कि वहां पर ऐसी स्थिति है। ये जो जा रहे हैं ये पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और पोलैंड जा रहे हैं, जहां पर कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर इसलिए कोई फौज की जरूरत नहीं है। ये दरअसल वहां पर जो भारत का जो राजदूत है या जो दूतावास है, वहां के अधिकारियों की एक मदद के लिए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो अधिकारी होते हैं, प्रोटोकॉल में ये होता है कि अपने समकक्ष लोगों से ही आप बात कर सकते हैं। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ घंटों में देखा गया है कि कुछ मारपीट के साथ या बदतमीजी या बदसलूकी भारतीयों के साथ हुई है, जो घुसने की कोशिश कर रहे थे सीमा के अंदर। तो ऐसे में जब ये देश के सरकार के एनवॉय बन के जाएंगे, स्पेशल एनवॉय बन के जाएंगे, तो वो उस समय उनके पास अधिकार होता है कि आप बड़े अधिकारी, देश के बड़े ओहदे के लोगों से बात कर सकते हैं। तो उससे कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, और जब खुद मंत्री वहां पर होंगे तो भारतीयों को का विश्वास भी होगा, कोऑर्डिनेशन बेहतर होके उनको बाहर निकालने में सुविधा होगा। तो इस लिहाज से कोई फौज या किसी टुकड़ी की जरूरत वहां पर नहीं है। ये क्योंकि वो शांति का इलाका है, वहां से सिर्फ अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एक अच्छे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, इसलिए इन मंत्रियों को भेजा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के को इवैक्यूएट करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा मिशन शुरू किया है। देश के 4 बड़े मंत्री इस मिशन पर जा रहे हैं। पोलैंड में जनरल वीके सिंह रहेंगे। स्लोवाकिया की जिम्मेदारी किरण रिजिजू को दी गई है, जबकि हंगरी में हरदीप पुरी होंगे, और रोमानिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। और इन देशों में, ये यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क हैं, जिनके जरिए तमाम जो भारतीय स्टूडेंट हैं अब यूक्रेन से निकलकर इन मुल्कों में पहुंच रहे हैं, जहां से इनको रेस्क्यू किया जाएगा। और इस रेस्क्यू मिशन पर भारत सरकार ने अपने 4 बड़े मंत्रियों को लगाया है। यूक्रेन से तमाम भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का यह सबसे बड़ा मिशन है। भारत के 4 बड़े मंत्री छात्रों के रेस्क्यू मिशन पर जा रहे हैं, और यूक्रेन में फंसे हर छात्र को निकालने का मिशन है भारत के लिए। भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगातार बीते 5 दिनों से कोशिश कर रही है कि यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको सही सलामत स्वदेश लाया जा सके। हजारों स्टूडेंट अब तक यूक्रेन से सही सलामत स्वदेश लौट चुके